राम राम दोस्तों। आज हम भगवद गीता के अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि किसी काम को बार बार करेंगे तभी हम उसमें श्रेष्ठ बन पाएंगे। ऐसा ही श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए समस्त ज्ञानों से सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को फिर से कहूँगा, जिसे जान लेने के बाद सभी मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है। दोस्तों, भगवान ने हमें अनेक बार कहा कि जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थिर मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव का हो जाता है। इससे वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय व्याकुल होता है। दोस्तों, इस लोक यानी पृथ्वी पर जो भी घटित होता है वो शरीर और प्रकृति के संयोग से होता है, लेकिन ये संयोग भगवान द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि ये ब्रह्मांड बन पाया है। जिस प्रकार धान के ढेर में बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देती है और कहा जाता है कि धान से बिच्छू का जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं है, बल्कि भगवान ने ही बीज बोया है, लेकिन लगता ऐसा है कि प्रकृति से जीव उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जितने भी प्राणी हैं या फिर समाप्त हो चुके प्राणी हैं, उन सभी की माता ये प्रकृति है, लेकिन पिता मैं हूँ। यानी कि जीव का बीज स्थापित करने वाले श्री कृष्ण है। केवल शरीर से कोई जीवन नहीं बन जाता। जीव तो तभी पूर्ण बनता है जब उसमें आत्मा आ जाती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब आत्मा प्रकृति के संबंध में आती है तो इन गुणों से शरीर बन जाता है। शरीर और आत्मा में अंतर बस इतना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत है। हे अर्जुन, जो सतोगुणी है वो दूसरों के गुण से अधिक शुद्ध होने के कारण जीवों को पाप कर्मों से मुक्त करवाता है। दोस्तों, हम अपनी आत्मा को देख नहीं सकते और न ही समझ सकते। ये गुण हमें हमारी आत्मा से साक्षात्कार करवाता है, और जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं, क्योंकि सतोगुण भी एक बंधन ही है। श्री कृष्ण अब रजोगुण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिन लोगों में ये गुण होता है वो आकांक्षाओं और तृष्णाओं से बंधा होता है, यानी किसी वस्तु की इच्छा करता है। जो सुंदर संतान, क्षत्रिय, सुखी परिवार की कामना करता है, ऐसा व्यक्ति सकाम कर्मों से बंधा होता है, यानी कर्म फलों से बंधा होता है। और तीसरा गुण है तमोगुण। इस गुण वाले लोग अज्ञान में किसी वस्तु या शरीर के प्रति मोहित हो जाते हैं। इसी गुण के कारण जीव में पागलपन आता है। उसे ये नहीं पता कि कब और क्या करना है। इसी कारण उसे आलस आता है, यानी कार्य को आज से कल, कल से परसों के लिए टालता है। और इस गुण का एक और कारण है नींद। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया कि ये तीनों गुण बंधन का कारण है। सतोगुण हमें सुख से बांधता है, ये हमें सत्य ज्ञान की ओर ले जाता है। रजोगुण हमें सकाम कर्म से बांधता है, इससे लोग कर्म फलों के बारे में सोचते हैं, लाभ हानि के विषय में सोचते रहते हैं। और तमोगुण हमारे ज्ञान को ढककर पागलपन से बांधता है। गंदे कर्म करने वाले और नशा करने वाले लोगों का यही गुण होता है। दोस्तों, हम अपने गुण को बदल भी सकते हैं। तीनों गुणों के अपने अपने कर्म है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसका गुण होगा। सतोगुणी मनुष्य कभी रजोगुणी और तमोगुणी को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुणी सतोगुणी और तमोगुणी को परास्त कर देता है, तो कभी तमोगुणी सतो और रजो को परास्त कर देता है। सतोगुण के लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपास्थ। जब सभी वस्तुएं अपनी स्थिति में सही दिखाई देती हैं, जब सब कुछ सही सही सुनाई देता है, और जब सही ढंग से वस्तुओं का स्वाद मिलता है, जब मनुष्य अंतः और बाह्य से शुद्ध हो जाता है, तो यही स्थिति सतोगुण की होती है। रजोगुण को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो किसी वस्तु या शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, सकाम कर्म की प्रधानता होती है। मनुष्य उद्यमी यानी रिस्की बन जाता है, अपनी इच्छाओं और लालसा को नियंत्रण में नहीं रख पाता। ये लक्षण रजोगुणी के हैं। श्री कृष्ण अब तमोगुण के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जहाँ पर ज्ञान नहीं होता
केवल अज्ञान की प्रधानता होती है। ऐसे लोग नियमानुसार कार्य नहीं करते, बल्कि मनमाने या मोह में आकर कार्य करते हैं। कभी कभी तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसमें कार्य करने की अक्षमता होती है, और कई बार तो किसी मोह में फंसकर लगातार बिना परिश्रम किए कार्य करता है। यही तमोगुण के लक्षण है। दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जैसा कर्म होगा हमें वैसा ही फल मिलेगा। जब कोई सतोगुणी मरता है तो उसे महर्षियों का उच्च लोक मिलता है, जहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान है, जहाँ पर महर्षि और महान भक्तगण रहते हैं। जब कोई रजोगुणी में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है, जहाँ सभी लोग सकाम कर्मी होंगे, यानी वे लोग जो कर्म फलों के मोह में रहते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति पशु योनि में जन्म लेता है, यानी पशु या पक्षी बनता है। इन सब का अर्थ हुआ जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, पुण्य कर्म का फल हमेशा सुख होता है और सात्विक होता है, जो हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण होता है। रजोगुण में किए गए कार्य का फल हमेशा दुख होता है। इस कर्म में विचलित मन लालसा होती है, यही दुखों का कारण है, तो इसका फल सुख कैसे हो सकता है। और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है। तमोगुणी को ये नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं का असली रूप देख पाते हैं। रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है, ये जीव में लालसा को बढ़ाता है, अनियंत्रित इच्छा उत्पन्न होती है। और तमोगुण में अज्ञान उत्पन्न होता है, इससे जीव वस्तुओं का स्पष्ट रूप नहीं देख पाते। वे ये नहीं सोच पाते कि हम इस जन्म में किसी को कष्ट दे रहे हैं। उसे ये नहीं पता होता कि अगले जन्म में उसी के द्वारा वो मारा जाएगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे वो वैसे ही लोक में जाएगा। सतोगुणी उच्च लोक में जाता है, जहाँ ज्ञान की प्रधानता होती है, जहाँ समस्त ज्ञानी पुरुष रहते हैं। ये वो लोक है जिसे स्वर्गलोक या सत्यलोक कहा जाता है। रजोगुणी व्यक्ति इसी पृथ्वी लोक पर आता है, यानी उसके बार बार अनेक बार जन्म होते हैं। और तमोगुणी लोग निम्न योनि में जाते हैं, यानी वे पशु पक्षी के रूप में आते हैं और वे नरक लोक में जाते हैं। जब कोई ये जान लेता है कि समस्त कार्य प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता, और उस परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, वही श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम खुद को कर्ता मान बैठते हैं, बल्कि करने वाले तो ये तीनों गुण हैं। जब जीव ये समझ जाता है कि इन तीन गुणों को भी पार किया जा सकता है, यानी इन तीनों गुणों के बंधन से भी निकला जा सकता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और कष्टों से मुक्त हो जाता है और जीवन में अमृत रूपी दिव्य सुख का भोग कर सकता है। ये वो सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन हम लोग सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, जो कुछ ही समय के लिए होते हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और कहता है कि हे श्री कृष्ण, जो इन तीनों गुणों से परे है, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वो प्रकृति के इन तीन गुणों को कैसे पार करता है। वो ऐसा क्या करता है जिससे वो तीनों गुणों से पार हो जाता है। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान, आसक्ति और मोह में स्थित होने पर भी उससे घृणा नहीं करते, अगर ये समाप्त हो जाए तो इनको प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करते, जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं या कष्टों में निश्चल और अविचल रहता है, और ये जानकर कि ये गुण ही क्रियाशील है, सामान्य और दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख और दुख को एक मानता है, जो मिट्टी के ढेर, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में भी समान बना रहता है, जो शांत स्वभाव वाला है, अपनी प्रशंसा होने पर या बुराई होने पर, मान या अपमान होने पर समान भाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सभी भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए किसी भी प्रयास की कोई जरूरत नहीं होती। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से श्री कृष्ण की पूर्ण भावना से भक्ति करता है, वो तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर लेता है। इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। वो चाहे कैसी भी स्थिति में हो, सुख हो, कष्ट हो, वो फिर भी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है,
वो तीनों गुणों को पार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस ब्रह्म पद का आश्रय मैं ही हूँ, जो कि अविनाशी, शाश्वत और सदा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, और यही पद चरम सुख का पद है। अगर असीमित आनंद चाहिए तो दोस्तों सत्य को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? सबका एक ही उत्तर है, श्री कृष्ण। इस प्रकार दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 14 का समापन होता है। राम राम।